नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं पाइथन लूप्स को, जो प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, अगर किसी को स्क्रीन पर हेलो 1000 बार प्रिंट करना हो तो वो कैसे करेगा? क्या इसका मतलब ये है कि हम 1000 बार प्रिंट हेलो लिखेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग का मतलब ही है स्मार्ट तरीके से काम करना, मेहनत से नहीं। और बस यहीं पर लूप्स हमारी मदद करते हैं। जो भी काम बार बार दोहराया जाता है ना, उसके लिए लूप्स एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस हैं। ये हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की जो मेहनत है उससे बचाते हैं और हमारे काम को ऑटोमेट कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये लूप आखिर है क्या? देखिए, ये कोड का एक ऐसा हिस्सा है जो कंप्यूटर को कहता है ये काम बार बार करो, तब तक करो जब तक ये कंडीशन पूरी ना हो जाए। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई फिक्स्ड नंबर या फिर कोई सिचुएशन जो ट्रू या फॉल्स हो। अब पाइथन में ये काम करने के लिए हमारे पास दो मेन टूल्स हैं। एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं और काम कैसे करते हैं। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें पता है कि ठीक 10 कदम चलना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें तब तक चलना है जब तक सामने कोई पेड़ ना आ जाए तो यहाँ व्हाइल लूप बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से नहीं पता कि कितने कदम चलने पड़ेंगे। ये एनालॉजी तो इसे और भी क्लियर कर देती है। एक फॉर लूप बेसिकली एक लिस्ट के हर आइटम के लिए एक बार चलता है, चाहे वो लिस्ट नंबर्स की हो या किसी और चीज की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शॉपिंग लिस्ट में हर सामान पर एक एक करके टिक लगाते जाते हैं। इसका सिंटैक्स भी देखिए, बहुत सीधा साधा है। हम बस कहते हैं इस सीक्वेंस में हर वेरिएबल के लिए ये वाला कोड चला दो। हमारे एग्जाम्पल में रेंज 5 का मतलब है 0 से 4 तक के नंबर्स, तो जाहिर है ये लूप 5 बार चलेगा। और ये रहा इसका आउटपुट। एक चीज पर ध्यान दीजिए, गिनती 0 से शुरू होती है, जो प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन है। तो लूप 0, 1, 2, 3 और 4 के लिए चला और फिर रुक गया, यानी कुल मिलाकर 5 बार। अच्छा, अब आते हैं व्हाइल लूप पर। ये लूप ना काम करने से पहले एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन सही है तो ये चलेगा, और जैसे ही कंडीशन गलत हुई ये रुक जाएगा। बिल्कुल उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो सिर्फ हरी बत्ती जलने तक ही लोगों को जाने देता है। यहां देखिए, लूप चलने से पहले चेक कर रहा है क्या काउंट की वैल्यू 5 से कम या उसके बराबर है। अगर जवाब हाँ है तो वो काउंट को प्रिंट करता है और फिर काउंट में 1 जोड़ देता है। और हाँ, ये जो काउंट +1 वाला हिस्सा है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो काउंट हमेशा 1 ही रहेगा और लूप हमेशा चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। और ये रहा इसका आउटपुट। लूप तब तक चला जब तक काउंट 5 था। जैसे ही काउंट बढ़कर 6 हुआ, वो काउंट <5 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप बस वहीं पर रुक गया। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। क्या होगा अगर हम एक लूप के अंदर ही एक और लूप चला दें? इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। इसको ना एक घड़ी की तरह सोचिए। घंटे की सुई एक बार आगे बढ़ती है तो मिनट वाली सुई अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। जरा इस कोड को देखिए। जो बाहर वाला लूप है वो 3 बार चल रहा है, 0, 1 और 2 के लिए। लेकिन बाहर वाले लूप के हर एक आइटरेशन के लिए जो अंदर वाला लूप है वो अपना पूरा चक्कर यानी 0 और 1 लगाता है। इसका आउटपुट देखते ही सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, जब i 0 था तो j 0 और 1 के लिए चला, फिर i 1 हुआ तो j फिर से 0 और 1 के लिए चला, और यही पैटर्न आगे चलता रहा। ये चीजें पैटर्न्स बनाने या किसी ग्रिड पर काम करने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें लूप के नॉर्मल फ्लो को बदलना पड़ता है। हो सकता है हमें उसे बीच में ही रोकना हो या शायद किसी एक इटरेशन को स्किप करना हो। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्पेशल टूल्स हैं। ये 3 मेन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। पहला है ब्रेक, जो एक इमरजेंसी स्टॉप बटन की तरह है। दूसरा है कंटिन्यू, जो कहता है अरे इसको छोड़ो, अगले पर चलो। और तीसरा है पास, जो बेसिकली कुछ नहीं करता, बस एक प्लेस होल्डर की तरह काम आता है। ब्रेक स्टेटमेंट ये बहुत पावरफुल है। जैसे ही कोड चलते चलते ब्रेक तक पहुंचता है, लूप उसी पल इमीडिएटली खत्म हो जाता है, फिर चाहे उसे और कितनी ही बार क्यों न चलना हो।
मान लीजिए एक लूप को 1 से 9 तक चलना था, लेकिन हमने उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर बैच हो जाए तो ब्रेक कर दो। तो रिजल्ट क्या होगा? लूप 1, 2, 3, 4 प्रिंट करेगा और जैसे ही वो 5 पर पहुंचेगा वो वहीं पर रुक जाएगा। अब जो कंटिन्यू है वो ब्रेक से अलग है। ये लूप को खत्म नहीं करता, ये बस करंट इटरेशन को, मतलब जो चक्कर चल रहा है उसे बीच में ही छोड़कर अगले चक्कर पर जंप कर जाता है। इस एग्जाम्पल में कोड को कहा गया कि अगर नंबर 3 है तो कंटिन्यू कर दो। तो हुआ ये कि जब लूप 3 पर पहुंचा तो उसने प्रिंट स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और सीधे 4 पर चला गया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 3 है ही नहीं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये देखते हैं कि ये लूप्स असली दुनिया में रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। ये तो हम सबने देखा है, पासवर्ड अटेम्प्ट्स। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ एक व्हाइल लूप चलता है जो आपको कुछ फिक्स्ड अटेम्प्ट्स देता है। जैसे ही सही पासवर्ड डाला, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तोड़ देता है और लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर पासवर्ड गलत है तो लूप अगली कोशिश के लिए आगे बढ़ता है। या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना हो, इसके लिए फॉर लूप एकदम परफेक्ट है। हमें पता है कि टेबल 1 से 10 तक चाहिए, यानी ठीक 10 बार गुणा करना है। तो बस एक फॉर लूप रेंज ऑफ 111 पर चला दीजिए और वो हर बार रिजल्ट प्रिंट करता जाएगा। देखिए कितना सिंपल और क्लीन है। तो ये थी पाइथन लूप्स की कुछ बेसिक बातें। ये किसी भी काम को ऑटोमेट करने, डेटा को प्रोसेस करने और कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने के लिए सीरियसली बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नई पावर के साथ कुछ नया क्या बनाया जाए।